नमस्कार दोस्तों, दिस इज न्यूरो 21 और आज हम बात करेंगे न्यूमोथोरैक्स एनक्लेक्स स्पेशल। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी न्यूमोथोरैक्स की डेफिनेशन की कि न्यूमोथोरैक्स की डेफिनेशन क्या थी कि पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप ड्यू टू द ब्रीच इन द चेस्ट वॉल ड्यू टू विच डिफ्लेटेड लंग्स इज लाइक अ पंचर्ड बलून। ये क्या था कि अक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में क्या हो रहा था कि सपोज कीजिए कि ये लंग्स था और ये विसरल प्लूरा और ये पैराइटल प्लूरा, यहाँ पे ब्रीच हो रहा था, छेद हो रहा था, जिसकी वजह से पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। और पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप हो रहा था तो क्या हो रहा था, इस जगह पे ट्रेकियल शिफ्ट देखने को मिल रहा था, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक यहाँ देखने को मिल रहा था और मीडियास्टिनल शिफ्ट देखने को मिल रहा था। एब्सेंस ब्रेथ साउंड्स देखने को मिल रहा था, हाइपोक्सीमिया, साइनोसिस और डिक्रीज बीपी। तो ये कुछ चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो आज हम बात करेंगे न्यूमोथोरैक्स के एनक्लेक्स स्पेशल के बारे में। देखिए, मैं एक बॉक्स बना देता हूं यहाँ पे। इस बॉक्स के अंदर जो एनक्लेक्स स्पेशल है, तो मेन जो एम्स स्पेशल है एनक्लेक्स के लिए, हम जो इसके अंदर मेन चीजें है वो है किंकिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। किंकिंग का मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था ग्रेट वेसल्स का। किंकिंग ऑफ द ग्रेट वेसल्स। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, न्यूरो 21 में। किंकिंग ऑफ द ग्रेट वेसल, दिस इज सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा। ये सुपीरियर वीना केवा और ये इंफीरियर वीना केवा। सपोज कीजिए कि नॉर्मल ल्यूमन है, ल्यूमन मतलब डायमीटर, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। किंकिंग ऑफ द ग्रेट वेसल, न्यूमोथोरैक्स की बात कर रहे हैं अपन। किंकिंग ऑफ द ग्रेट वेसल, सुपीरियर वीना केवा एंड इंफीरियर वीना केवा। अब मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर रहा हूं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्यों हो गया, डिक्रीज वीनस रिटर्न, डिक्रीज वीनस रिटर्न, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर। Due to the positive pressure buildup, tracheal shift will occur. Tracheal deviation. Tracheal deviation. Next, contralateral shift of mediastinum. कॉन्ट्रालेटरल शिफ्ट ऑफ द मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम कॉन्ट्रालेटरली, जैसे राइट लंग्स में है, ब्रीच कहाँ हुआ है, राइट लंग्स में हुआ है, तो कॉन्ट्रालेटरली क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। मतलब लेफ्ट जो हार्ट है और लेफ्ट की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगा। मीडियास्टिनल शिफ्ट जो कि कॉन्ट्रालेटरली होगा। 8 एब्सेंस ब्रेथ साउंड्स। एब्सेंस ब्रेथ साउंड्स, एब्सेंस ब्रेथ साउंड्स इसमें है, इसके अंदर ब्रीच हुआ है, न्यूमोथोरैक्स इस जगह पे हुआ है। देन व्हाट विल हैपन कि जब अपन स्टेथोस्कोपिकली चेक करेंगे तो जो लंग्स हमारा अफेक्टेड है, उस अफेक्टेड लंग्स पे स्टेथोस्कोपिकली जब हमने चेक किया तो वहां पे ब्रेथ साउंड्स विल डिक्रीज्ड या एब्सेंट। 9 एसिमेट्रिकल expansion of lungs. Asymmetrical expansion of lungs. 10th
10th पॉइंट इज साइनोसिस, क्योंकि डिफ्यूजन नहीं हो पा रहा, तो ऑक्सीजन की मात्रा कम, जिसकी वजह से हाइपोक्सीमिया हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकल पा रही। दैट मीन्स क्या हो रहा है? साइनोसिस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये मेन इंपॉर्टेंट ध्यान योग्य रखने वाली बातें हैं। इनमें से आपको कोई भी इंडिकेशन दिखे और न्यूमोथोरैक्स का कोई भी यदि क्वेश्चन आता है तो वो इन्हीं पॉइंट में से, इन्हीं 10th पॉइंट में से वो आपको इंडिकेशन देगा क्वेश्चन के अंदर, और इन्हीं क्वेश्चन को अपन को बहुत ही ध्यान से सोच के ये इसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं। किंकिंग ऑफ द ग्रेट वेसल्स, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, डिक्रीज विनेट रिटर्न, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, tracheal deviation, contralateral shift of the mediastinum, absence breath sounds, asymmetrical expansion of the lungs and cyanosis। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सभी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स की, कि कितने टाइप्स के न्यूमोथोरैक्स होते हैं। देखें, टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स, टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स। तो देखते हैं, पहला स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। तो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के अंदर यदि हम देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि सपोज कीजिए कि आप लंग्स हैं और इस लंग्स के अंदर ब्लैक फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब अगर मैं इस चीज को जूम करूं और जूम करके मैं इसको यहाँ पे खोलूं तो मुझे क्या देखने मिलेगा कि ये लंग्स की जो पैरेन्काइमा है, एंड पोर्शन है, वहां पे ऐसे सैक्स प्रेजेंट होते हैं, SACS, सैक्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सैक्स क्या करते हैं कि सीरस फ्लूइड के बने होते हैं, सीरस फ्लूइड के बने होते हैं। अब क्या हो रहा है, जो व्यक्ति COPD से ग्रसित है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या व्यक्ति स्मोकिंग करता है या फिर निमोनिया उस व्यक्ति को है, तो इन कंडीशंस की वजह, या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस उसे है, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस उसे है, तो इन पांचों कंडीशन की वजह से ये ब्लैब क्या हो रहे हैं, रप्चर हो गए। ये ब्लैब क्या हो गए, रप्चर हो गए। तो ये ब्लैब क्या हो गया, सपोज कीजिए कि मैं इसको और थोड़ा ढंग से क्लियरली बना देता हूं। तो ये ब्लैब क्या हो गया, रप्चर हो गया। जब ये ब्लैब रप्चर हो जाएगा तो ये क्या थी, विसरल प्लूरा, ये क्या थी, पैराइटल प्लूरा। अब ये ब्लैब जब रप्चर होगा, जैसे ही इनहेलेशन करेगा व्यक्ति, तो इनहेलेशन के दौरान इस ब्रोंकस से एयर यहाँ पे फिल्ड होगा, तो ये विसरल प्लूरा भी रप्चर होगी, और रप्चर होने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को जो नेचुरली हो, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है नेचुरली, तो लंग्स में जो नेचुरली जो चीज हो रही है, ब्लैब का रप्चर, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स का जो मेन चीज है, मेन जो दूसरा इसका नाम कह सकते हैं अपन, इसमें क्या हो रहा है, रप्चर ऑफ ब्लैब्स। ब्लैब्स मीन्स कि सैक लाइक स्ट्रक्चर या पाउच लाइक स्ट्रक्चर इन विच फील्ड ऑफ सीरस फ्लूइड, इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्लैब। तो ये हो गया हमारा पहला टाइप, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। अब हम बात करें
आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा. नोट इट डाउन, मार्क माई वर्ड्स, नोट माई लिप्स. अब हम इसके दूसरे टाइप की बात करते हैं, आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स. आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स. तो आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स क्या है कि रप्चर ऑफ lungs due to medical procedures की यदि आइट्रोजेनिक, जहां जहां भी शब्द आ जाए आइट्रोजेनिक, तो आइट्रोजेनिक क्या है, अगर मेडिकल प्रोसीजर की वजह से हमारी बॉडी की टिश्यू में कोई हानि हो रही है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, आइट्रोजेनिक डिजीज. और क्योंकि ये न्यूमोथोरैक्स है इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स. मतलब लंग्स के अंदर कोई मेडिकल प्रोसीजर की वजह से रप्चर हो रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स. अब पहली कंडीशन इसमें आएगी मैकेनिकल बैरोट्रोमा. एम्स स्पेशल, नोट इट डाउन, मैकेनिकल बैरोट्रोमा. मतलब हमने इस लंग्स को आर्टिफिशियली वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया, अपने इस लंग्स को आर्टिफिशियली वेंटिलेटर से कनेक्ट कर दिया. और जब हम सपोज कीजिए किसी गलती की वजह से, नेग्लिजेंसी की वजह से, स्टाफ की नेग्लिजेंसी की वजह से यदि बोलें कि हमने जब मैकेनिकल वेंटिलेशन में क्या हो रहा है कि हम उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, वेंटिलेटर से उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, सपोज कीजिए कि ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, ये नॉर्मल एल्वियोलाई है, इसके अंदर ऑक्सीजन भर रही है. यदि क्या हो जाए कि प्रेशर यदि ऑक्सीजन का इंक्रीज हो जाए एयर का, तो क्या होगा, ये एल्वियोलाई ओवर स्ट्रेच हो जाएगी. और जब ये ओवर स्ट्रेच हो जाती है तो इसकी भी एक कैपेसिटी होती है. जैसे आप बलून के अंदर ज्यादा यदि हवा भर दोगे तो बलून क्या होगा, अचानक से ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, ओवर डिस्टेंशन की वजह से क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा. उसी तरीके से यदि ये एल्वियोलाई भी वेंटिलेशन की वजह से, मैकेनिकल वेंटिलेशन की वजह से, वेंटिलेटर से कनेक्ट करने की वजह से उसके प्रेशर जब इंक्रीज हो गया है नेग्लिजेंसी की वजह से, तो ये जो एल्वियोलाई होगी वो ओवर डिस्टेंड हो जाएगी, ओवर स्ट्रेच हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी. और जब ये रप्चर हो जाएगी तो एल्वियोलाई कहाँ कनेक्ट होती है, विसरल प्लूरा से. लास्ट स्टेट क्या होती है, एल्वियोलाई. तो विसरल प्लूरा में भी क्या होगा, रप्चर होगा. और रप्चर होगा तो पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स. क्योंकि ये मेडिकल प्रोसीजर की वजह से होता है. और क्या क्या कंडीशन है मेडिकल प्रोसीजर इसमें, थोरासेंटेसिस, थोरासेंटेसिस की वजह से हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक ट्यूब ईसोफेगस को रप्चर करती हुई यदि लंग्स को भी रप्चर कर दे, गैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन, तो भी क्या होगा, आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स. चौथा हम देखें यदि क्या हो रहा है कि लंग टिश्यू बायोप्सी, लंग टिश्यू बायोप्सी. पांचवा मैं इसको यहां बना रहा हूं, पांचवा यदि हम देखते हैं तो चेस्ट वॉल ड्रेनेज. हाइड्रोथोरैक्स के अंदर क्या कर रहे हैं अपन, चेस्ट वॉल ड्रेनेज. दिस कंडीशन इज कॉल्ड व्हाट, आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स. तो ये 5 रीजन है जिसकी वजह से आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स हो रहा है. राइट इट डाउन, नोट इट ऑन योर नोटबुक्स. अब आखिरी जिसे हम बोल रहे हैं क्या, टेंशन न्यूमोथोरैक्स. टेंशन न्यूमोथोरैक्स. तो टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर क्या हो रहा है कि ये लंग्स
ठीक है, ये विसरल प्लूरा, ये पैराइटल प्लूरा। बाहर से कोई ब्रीच हो रहा है चेस्ट वॉल में और ये क्या हो रहा है, ये सैक के अंदर क्या हो जाए, इस लेयर के अंदर होल हो जाए, देन व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव प्रेशर विल बिल्ड अप। तो जैसे ही मैंने न्यूमोथोरेक्स बताया था वो टेंशन न्यूमोथोरेक्स का ही टाइप था, तो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, होल क्या हो जा रहा है, इसमें क्लोज हो जा रहा है, और जब होल क्लोज हो जा रहा है तो पॉजिटिव प्रेशर और ज्यादा बिल्डअप हो गया, और ज्यादा बिल्डअप हो गया, तो ट्रेकियल शिफ्ट, मीडियास्टिनल कॉन्ट्रालेटरल मीडियास्टिनल शिफ्ट, contralateral mediastinal shift. Next, what will happen? Decrease venous return, decrease cardiac output, decrease blood pressure, obstructive shock, and decrease breath sounds, हाइपोक्सीमिया। ये सब मैं समझा चुका हूं, दोबारा इसको नोट डाउन कर लीजिए। साइनोसिस, डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल रिदमिक ब्रीदिंग जब अपन करते हैं, नॉर्मल जो 500 ml सांस लेते हैं वो नहीं ले पाएंगे। रप्चर ऑफ लंग्स। ये क्या है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स। अब हम बात करें हाइड्रोथोरेक्स की। हाइड्रोथोरेक्स की, तो हाइड्रोथोरेक्स में यदि हम देखें, क्या क्या देखते हैं हम कि एयर की जगह यदि फ्लूइड लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, उसे क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोथोरेक्स। और एयर के साथ साथ फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाए, उसे क्या बोल रहे हैं, हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स। एम्स स्पेशल हाइड्रो न्यूमोथोरेक्स, सेम चीज होगी, सारी वही कैरेक्टरिस्टिक होंगे, लेकिन मेन इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो होगा इंसर्शन ऑफ चेस्ट, इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब, जिसे आप क्या बोल रहे हो, चेस्ट ड्रेनेज, चेस्ट ड्रेनेज। अब हम देखें हमारा आखिरी जो लास्ट चीज हम करेंगे, जो लास्ट हमारा है, लास्ट जो टाइप बचा वो क्या क्या बचा, काइलोथोरेक्स। काइलोथोरेक्स एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन इकट्ठा हो रही है, क्या इकट्ठा हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ लिम्फेटिक fluid, accumulation of lymphatic fluid in pleural space, in pleural space मतलब visceral pleura और parietal pleura। इस स्पेस के बीच में क्या हो रहा है, लिम्फेटिक फ्लूइड यदि इकट्ठा हो जाए, उस टर्मिनोलॉजी को लिम्फेटिक फ्लूइड, बहुत ध्यान से देखने योग्य बात है ये, लिम्फेटिक फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए प्लूरल स्पेस में, उस टर्म को क्या बोल रहे हैं हम, काइलोथोरेक्स। क्लियर हो गई बात। अच्छा, एम्स स्पेशल, नॉर्मल लिम्फेटिक फ्लूइड इन थोरेसिक डक्ट। थोरेसिक डक्ट में जो नॉर्मल लिम्फेटिक फ्लूइड की जो मात्रा होती है वो होती है 1500 से 2500 ml। एम्स स्पेशल 1500 से 2500 ml। क्लियर हो गई बात। अब हम देखें
कि काइलोथोरैक्स हो क्यों रहा है। सपोज कीजिए कि थोरेसिक डक्ट है, इस थोरेसिक डक्ट में किसी कारणवश लीकेज हो जाए तो ये फ्लूइड ड्रेन होके कहाँ पहुंच जाएगा, प्लूरल स्पेस के अंदर पहुंच जाएगा। क्लियर। अब इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, सर्जिकल मैनेजमेंट, मेजर जो ट्रीटमेंट, एम्स स्पेशल, लिगेशन ऑफ द थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट को क्या कर दो, लिगेट कर दो, लाइगेट कर दो, जोड़ दो, लिगेशन ऑफ द थोरेसिक डक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दूसरा फ्लूरोडेसिस, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लूरोडेसिस। इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा कभी, मैं समझा देता हूं कि ये सपोज कीजिए कि विसरल प्लूरा है, ये सपोज कीजिए कि पैरेटल प्लूरा है। अब मैं क्या कर दूं, इसको आर्टिफिशियली एडहेशन कर दूं। एडहेशन कर दूं मतलब इसको चिपका दूं। तो इस चिपकाने की प्रोसीजर को, मतलब एडहेशन ऑफ द, इस फ्लूरोडेसिस को मैं अगर ऐसे समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये कहूंगा कि एडहेशन ऑफ द विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा इज कॉल्ड फ्लूरोडेसिस। तो ठीक है दोस्तों, आज आपको सभी कुछ आई होप समझ में आया होगा। मैं दोबारा से रिवीजन करा देता हूँ। आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स। टाइप्स ऑफ न्यूमोथोरैक्स में हमने पढ़ा स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स हो रहा है हमारे ब्लैब की वजह से, कि ब्लैब व्हाट इज हैपनिंग इन द स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, ब्लैब्स आर गेटिंग रप्चर्ड ड्यू टू विच एक्यूमुलेशन ऑफ द एयर इज प्रेजेंट इन द प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस। नेक्स्ट हमने पढ़ा हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स। हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स के अंदर हमने बात की कि यदि किसी मेडिकल प्रोसीजर की वजह से वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ एयर हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स। इसके टाइप्स पढ़े हमने कि मैकेनिकल बैरोट्रोमा की वजह से हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाइड्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स क्या होता है कि मैकेनिकल बैरोट्रोमा की वजह से हो सकता है कि वेंटिलेटर से बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, या लंग बायोप्सी की वजह से हो सकता है, या फिर अपन कोई सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हैं जैसे थोरासेंटेसिस हो गया तो थोरासेंटेसिस की वजह से हो सकता है। कोई भी चीज जो मेडिकली अपन कर रहे हैं उसकी वजह से ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द एल्वियोलाई हो रहा है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई रप्चर हो जा रही है और वहां पे विसरल और पैराइटल स्पेस के बीच में व्हाट इज हैपनिंग कि वहां पे फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जा रहा है। फिर हमने बात की टेंशन न्यूमोथोरैक्स की, तो क्लोज हो जा रहा है ब्रीच और वहां पे पॉजिटिव प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, और वही न्यूमोथोरैक्स की सारी चीजें जैसे कि ट्रेकियल शिफ्ट, ट्रेकियल डिविएशन, कॉन्ट्रालेटरल मीडियास्टिनल शिफ्ट, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, डिक्रीज वीनस रिटर्न, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, डिक्रीज ब्लड प्रेशर और एब्सेंस ऑफ ब्रेथ साउंड, एसिमेट्रिकल chest wall expansion is seen in the cyanosis and hypoxemia is also seen in the tension pneumothorax। अब फिर हमने बात की हाइड्रोथोरैक्स की, तो यदि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है तो उसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोथोरैक्स, और एयर के साथ यदि फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो हाइड्रोन्यूमोथोरैक्स। इसका ट्रीटमेंट हमने क्या किया कि इमीडिएट इंसर्शन ऑफ द चेस्ट वॉल के अंदर इमीडिएट इंसर्शन ऑफ द चेस्ट ट्यूब करेंगे, जिसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से सारा फ्लूइड बाहर निकाल लेंगे, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक से हम बच सकते हैं। यही इसका इमीडिएट ट्रीटमेंट है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इज द ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक ठीक नहीं किया, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट को बढ़ाया नहीं, बीपी को इंक्रीज नहीं किया, तो इमीडिएट डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेस्ट वॉल ड्रेनेज इज द ओनली ट्रीटमेंट। फिर हमने बात की लास्ट और अंतिम बात मैं यही खत्म करूंगा आज की क्लास को काइलोथोरैक्स बोल के, कि काइलोथोरैक्स क्या हो रहा है कि accumulation of the lymphatic fluid in the pleural space, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में हो क्या रहा है कि accumulation of the lymphatic fluid। तो नॉर्मल जो lymphatic fluid थोरेसिक डक्ट के अंदर पाया जाता है, एम्स स्पेशल, नोट इट डाउन, नोट माय वर्ड्स, कि 1500 ml से 2500 ml क्या हो रहा है, लिम्फेटिक फ्लूइड वहां पे मिल रहा है। फिर उसके बाद हमने बात की कि इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कि ट्रीटमेंट पहले हमें ये जानना जरूरी है कि काइलोथोरैक्स हो क्यों रहा है। सपोज कीजिए कि थोरेसिक डक्ट के अंदर
कोई इंजरी हुई है तो वहां से लीकेज हो रहा है धीरे धीरे लिम्फेटिक फ्लूइड का, और वो प्लूरल स्पेस के अंदर इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, पहला जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि थोरैसिक डक्ट को लिगेट कर दो, मतलब जोड़ दो, उस जगह को जोड़ दो ताकि फ्लूइड का लीकेज ना हो। और दूसरा मैंने आपको बताया आज की इंपॉर्टेंट क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लूरोडेसिस। प्लूरोडेसिस, और व्हाट इज प्लूरोडेसिस is the adhesion of the visceral pleura and parietal pleura, ताकि एडेशन हो जाएगा तो वहां पे लिम्फेटिक फ्लूइड नहीं होएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि औरों तक भी ये वीडियो पहुंच सके और ज़रूरतमंद लोगों को ये चीज़ नॉलेज मिल सके। लेट यू बी द लिटरेरी जाइंट। नमस्कार।